सो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अभी देखो, मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, मगर जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी होती क्या है, कैसे आप इसको पता कर सकते हो कि कहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। देखो, मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एसएमसी हो गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और आईसीटी वगैरह ये सब है। तो मार्केट में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आप 10 जगह दिमाग मत मारो, एक चीज को सीखो और उसको अपना 100% दो कि भाई हम इस चीज को 100% सीखने वाले हैं। कि भाई हम, जैसे कि आप चलो एसएमसी सीख रहे हो तो एसएमसी में अपना 100% दो कि भाई हम एसएमसी को मास्टर करेंगे। अगर आप आईसीटी सीख रहे हो तो आप आईसीटी को अपना 100% दो कि हम आईसीटी का मास्टर करेंगे। मगर मेरे ख्याल से जो मेरे को समझ में आता है वो होता है मार्केट में लिक्विडिटी, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के ना मार्केट मूव नहीं करता। देखो, लिक्विडिटी क्या होती है? प्राइस का लिक्विडेशन होना, मतलब कि जैसे कि मान लो कोई भी एक रेजिस्टेंस है, कोई भी एक सपोर्ट है। जैसे मान लो ये अपना रेजिस्टेंस है, ये अपना एक रेजिस्टेंस है, और ये अपना एक सपोर्ट है। ठीक है, अभी मान लो कि मार्केट को मूव करना है, तो वो कब मूव करेगा? जब रेजिस्टेंस पे कौन होते हैं? सेलर्स। मगर जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो कौन आएंगे? बायर्स। क्योंकि भाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो लोग बायर्स एंटर होंगे कि भाई मार्केट में एक ब्रेकआउट आया है तो चलो बाय करते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको क्या मिलते हैं? अब देखो, जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया है, जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया है इस एसएल के साथ, कि भाई जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया और उसने इस एसएल के साथ बाई किया है कि भाई इसके नीचे अपना एसएल लग गया है। ठीक है, तो मार्केट में बड़े प्लेयर्स को पता है कि भाई यहाँ पे सबने बाई किया है, सबके एसएल्स यहाँ पे हैं। तो इन लोगों को जब अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना होता है तो वो लोग क्या यूज करते हैं? एक ब्रेकआउट दिखाते हैं कि भाई मार्केट में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया। तो जब ब्रेकआउट आता है तो फिर क्या होता है? सेलर्स, बायर्स एंटर हो जाते हैं। अब बायर्स के एंटर होते ही मार्केट में बड़े प्लेयर्स को क्या मिल गई? लिक्विडिटी। तो जब ये इस लिक्विडिटी को लेंगे, ग्रैब करेंगे, तभी तो वो अपना बड़ी बड़ी पोजीशंस को एग्जिट कर पाएंगे। तो उसी को कहते हैं लिक्विडिटी। अब आप देखते हैं कि यह, मतलब देखो, जैसे इंडियन मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, हर जगह सेम चीज वर्क करती है। आप किसी भी मार्केट को उठा लो, भाई मैंने एक इंडियन मार्केट रखा है और एक मैंने क्रिप्टो मार्केट रखा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसमें बीटीसी को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको, बीटीसी क्योंकि सबको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर लोग बीटीसी में ट्रेड करते हैं। तो एक बार बीटीसी को भी देख लेते हैं। और गाइस, अगर आप इसको मास्टर कर लोगे ना तो मेरे ख्याल से आपको फिर और किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम 10 चीज़ें और सीखे, एक चीज़ सीखो उसको मास्टर करो। अभी देखो, जैसे कि हम सबसे पहले देखो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। जैसे कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे आओ और देखो कि भाई मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी देखो, जैसे निफ्टी में डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बन रहा था। अभी इसमें एकदम से क्या हुआ? इसमें एकदम से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ? सारे बायर्स एक्टिव हो गए कि भाई अब यहाँ पे एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। और मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले की जो मेरी लाइव स्ट्रीम थी, मैंने उसमें भी बताया था कि मार्केट में ये जो फेक ब्रेकआउट बना है, यहाँ से मार्केट्स में बड़े प्लेयर्स ने लिक्विडिटी ले ली है। मार्केट्स इन सब सपोर्ट्स पे आने वाले दिनों में दिख सकता है, और मार्केट अभी इसी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, और होने वाले टाइम में आ सकता हो इधर भी आ जाए इस वाले सपोर्ट पे। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, देखो, ये नहीं कि खाली एक कैंडल को देख के। अब आप देखो, इसमें 4 आवर्स पे जाते हैं हम। वो- पहले तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज कर लो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे उस हिसाब से फिर ट्रेड लेना। कि भाई जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, अब डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मतलब क्या होता है? किसी ट्रेंड का ब्रेक हो जाना। जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, तो उससे क्या हो गया कि अब मार्केट में लोगों को लगा कि ट्रेंड चेंज हो गया। मगर ये ट्रेंड चेंज नहीं होता, ये मार्केट में एज ए लिक्विडिटी वर्क करता है। ये देखो, ये पूरी मार्केट में लिक्विडिटी ली है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे सारे बायर्स एक्टिवेट हो गए थे।
अब उसके बाद क्या, जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट देखो कितनी शार्पली डंप करा। अभी आने वाले टाइम में हो सकता हो कि यहाँ तक भी आ जाए। तो मार्केट को मूव करने के लिए बड़े प्लेयर्स को क्या चाहिए होती है, लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी कौन होते हैं, छोटे रिटेलर्स। अभी एक बार आपको मैं क्रिप्टो में भी लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे सेम चीज क्रिप्टो में भी अप्लाई होती है। जैसे देखो, अभी 4 आवर्स पे जाते हैं, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, अभी बीटीसी में भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, ये वाली। ठीक है, देखो यहाँ से सेलिंग सेलिंग आई। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से सेलिंग आई। मगर जब इसका ब्रेकआउट हुआ, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो सबको क्या लगा कि ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। ये देखो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट को क्या मिली, लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद कितनी शार्प एक बियरिश कैंडल बनी। ये क्यों बनी, क्योंकि इन सब के एसएल्स कहाँ पे थे, इसके नीचे। कि भाई अगर ये, देखो आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें एसएल तो लगा होगा ही। ऐसे ही जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद जो इनको लिक्विडिटी मिली बड़े प्लेयर्स को, देखो कितनी शार्प एक कैंडल में सेलिंग, सबका एसएल गया। और मार्केट में ब्रेकआउट होने से पहले आपको पता है क्या होता है, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल आती है। बुलिश कैंडल आने के बाद वो उसका ब्रेकआउट करती है, और अगर देखो कोई भी, अगर आपको लग रहा है ना कि ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है, तो वो फिर धीरे 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 ऊपर ऊपर जाएगा। मगर जो मार्केट में लिक्विडिटी होती है, वो स्वीप करते ही डंप हो जाता है मार्केट। उसे कहते हैं लिक्विडिटी। अब देखो, लिक्विडिटी और एक जेन्युइन ब्रेकआउट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद इसने अच्छा खासा रिटेस्ट भी किया ट्रेंड लाइन पे, फिर ऊपर गया, मगर अगली कैंडल ने सबकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली और मार्केट पूरा डंप हो गया। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। अब अगर आप चाहो तो एक बार मैं आपको गोल्ड में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी लोग गोल्ड भी ट्रेड करते हैं। तो गाइस काफी लोग क्रिप्टो तो ट्रेड करते ही, साथ में फॉरेक्स भी काफी लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें गोल्ड सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। तो एक बार गोल्ड में भी बता देता हूँ मैं आपको, सेम चीज गोल्ड में भी वर्क करती है। जैसे देखो, गोल्ड अपने एक उसमें था, अप ट्रेंड में काफी टाइम से बुलिश मूव कर रहा है, हायर हाई बना रहा है। तो देखो, मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई ये इसका ऑल टाइम हाई नया लगने वाला है, जैसे ही ऑल टाइम हाई नया लगा, ऑल टाइम हाई लगने से लोगों को क्या लगा कि भाई मार्केट में अब एक और बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। मगर देखो, जिन लोगों ने गोल्ड को यहाँ नीचे से बाय करके रख रखा है, यहाँ से अपने इस वाले सपोर्ट से मान लो, या इसके ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से मान लो, जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा है, तो उन सबको पोजीशन एग्जिट करने के लिए कुछ तो चाहिए। मार्केट में अगर खाली बायर्स रहेंगे तो पोजीशन एग्जिट कहाँ से होगी, मार्केट में सेलर्स का भी आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब इन लोगों को अपनी सेलिंग पोजीशन बनानी, तो उनके लिए क्या चाहिए, बायर्स चाहिए। तो बायर्स के लिए उन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे दिखाया एक ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट दिखाने के बाद देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप ब्रेकआउट आया यहाँ पे, ब्रेकआउट आने के बाद देखो क्या किया इसने, मस्त एकदम रिसेट रिटेस्ट किया। क्योंकि देखो, जिन लोगों से बाइंग मिस हो जाती है, वो क्या करते हैं, रिटेस्ट पे दोबारा बाइंग करते हैं। तो बाइंग करने के बाद मार्केट ने दोबारा बाइंग में मूव किया। उसके अगली कैंडल देखो कैसी बनी, सेलिंग की कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा डंप हो गया। तो मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि सेम चीज मार्केट में लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है। अभी देखो, जैसे अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करोगे, शॉर्ट टाइम फ्रेम इन द सेंस 15 मिनट्स, मिनिमम आपको 15 मिनट्स पे कम से कम एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई 15 मिनट्स पे कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी देखो, 15 मिनट्स पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी, अगली दो कैंडल में ट्रेड एकदम रिटेस्ट किया, ऊपर गया, मगर फिर सेलिंग कंटिन्यू, और देखो मार्केट पूरा डाउन, अभी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपसे वही बता रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स को एग्जिट करने के लिए क्या चाहिए होती है, लिक्विडिटी, जो कि एक स्मॉल रिटेलर्स उनको देते हैं, लिक्विडिटी। अभी देखो, कल इसी लिक्विडिटी को यूज करके हमने पाई कॉइन में, जो कि काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस पे ट्रेड लिया था। क्योंकि पाई पाई कॉइन को मैंने पहले एनालाइज किया। पाई कॉइन एक शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म क्या, लॉन्ग टर्म में भी फिलहाल तो बीआईएस चल रहा है, पूरा टर्म हो चुका है। तो क्या हुआ, कल एक
बुलिश कैंडल आई। बुलिश कैंडल से सबको क्या लगा कि मार्केट्स में अब पाई कॉइन में एक बाइंग वापस हम देख सकते हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, सारे के सारे बायर्स एक्टिवेट हो गए होंगे कि भाई अब चलो इसमें बाय करते हैं, पाई कॉइन वापस ऊपर अपना 100-200%, 500% देने वाला है। जैसे ही मार्केट ने दिया, हमने देखा कि ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आया, काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद ये जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया, इसकी क्रॉसिंग पे हमने ट्रेड ले लिया था, और देखो अच्छा खासा 1:5-6 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। और अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हमारे एसएल तक भी नहीं आया था ये ट्रेड सीधा सीधा डंप हुआ बस, ट्रेड लेते के साथ ही 1 मिनट पे लिया था। ये एंट्री जो है वो 1 मिनट पे अच्छी मिलती है। देखो इस कैंडल की क्रॉसिंग पे लिया, उसके बाद सीधा 1 2 3 4 5 कैंडल्स में टारगेट अचीव। और ये देखो ऐसी कैंडल्स मार्केट्स खाली वीकेंड्स को निकालने के लिए बनाता है, उसके बाद फिर ट्रेड पूरा टारगेट हिट कर गया। तो गाइज अगर आपको ऐसे ही ट्रेड चाहिए तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं, हम डेली लाइव आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।